आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आइए इस मस्ती के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने चुना है ये आपके माइंड से, मस्तिष्क से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है, यहाँ पे देखिए, नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन, नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, हम सभी जीवधारी जिस एटमॉस्फेयर, जिस वातावरण में रहते हैं, चाहे वो बाहरी वातावरण हो चाहे अंदर का, इनमें होने वाला जो परिवर्तन होता है, आप देखते हैं समय समय पर वातावरण या प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करके, जो परिवर्तन होता है इसे उद्दीपन कहते हैं। परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। इन उद्दीपनों को ग्रहण करके इसके विपरीत जो हम अनुक्रिया करते हैं, जो हम इसे अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इन्हीं को मिला करके हमारा नियंत्रण एवं समन्वयन बनता है। आइए एक बार सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, फिर लेक्चर विस्तार से, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जंतुओं में बाहरी तथा भीतरी वातावरण, जंतुओं में बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच में संतुलन या तालमेल बनाए रखने की क्षमता को, जंतुओं के बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की क्षमता को समस्थापन, नियंत्रण या समस्थापन कहते हैं। तथा सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, इसी को हम समन्वयन कहते हैं। एक बार सेंटेंस को ध्यान दे ले ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न। जंतुओं में बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच संतुलन तथा तालमेल बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण या समस्थापन, होमियोस्टेसिस तथा सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रक्रियाओं को हम समन्वयन कहते हैं। मानव में नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। तो आइए समझिए। मनुष्य बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच तालमेल या संतुलन बनाए रखने को हम नियंत्रण या समस्थापन, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, तथा इन नियंत्रण को, इन बाहरी, यहाँ पे सामान्य स्थिति को बनाए रखने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो अनुक्रिया होती है, इसी को हम समन्वयन कहते हैं। अब साधारणतया समझो, जैसे समय के साथ मौसम परिवर्तन होता है, तो उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। उस परिस्थितियों, बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होता है, जो स्टिमुलाई होता है, जो उद्दीपन होता है, उस उद्दीपनों के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जो अनुक्रिया करते हैं, यही हमारा समन्वयन होता है। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच संतुलन और तालमेल बनाए रखने की क्रिया को नियंत्रण तथा इस क्रिया के बीच अनुक्रिया या समन्वयन की स्थिति बनाए रखने को समन्वयन कहते हैं, तालमेल बनाए रखने को। आइए हम मनुष्य में देखते हैं। जैसे मनुष्य में जो समन्वयन या नियंत्रण की क्रिया होती है, वो मस्तिष्क तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतकों की सहायता से होती है। यहाँ पे एक हमने आपको ग्राफ बना रखा है, देखो। सबसे पहले उद्दीपन, उद्दीपन फिर ग्राही अंग, ग्राही अंग से फिर संवेदना पथ या संवेदना मार्ग के द्वारा ये आता है हमारे मस्तिष्क को। अब ये मस्तिष्क क्या करता है, उसका विश्लेषण करके प्रेरक मार्ग के द्वारा क्या करता है, प्रेरक मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके प्रेरक मार्ग के द्वारा
अपवाहक या कार्यकर अंगों को निर्देशित करता है, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। तो इसे आपने ध्यान दे लिया। आइए मैं समझाता हूं। जैसे कोई उद्दीपन है, सपोज दैट जो उद्दीपन आप ग्रहण करते हैं, जो परिवर्तन आप ग्रहण करते हैं, वो परिवर्तन प्रेरक मतलब मार्ग के द्वारा, ग्राही अंगों के माध्यम से संवेदना पथ के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। जैसे सपोज दैट हमारा हाथ है, किसी गर्म वस्तु पर पड़ गया, गर्म वस्तु आपकी उद्दीपन है, हमारा हाथ उस पर पड़ता है, ये हमारा ग्राही अंग हो गया। ठीक है। अब जैसे ही हमारा हाथ गर्म चीजों पे पड़ता है, वहां ये ग्राही अंग हो गया, ये टेम्परेचर परिवर्तन ग्रहण करता है और तुरंत हमारे मस्तिष्क तक संवेदना पथ के माध्यम से मस्तिष्क तक ये सूचना आती है कि कहीं कुछ ज्यादा गर्म है। अब मस्तिष्क उस परिस्थिति का विश्लेषण करता है, वहां ठंडा भी हो सकता है, मस्तिष्क परिस्थिति का विश्लेषण करता है और तुरंत उस विश्लेषण के बाद प्रेरक मार्ग के द्वारा ये कार्यकर अंगों को, उन अंगों को आदेशित करता है। जैसे हमारा वहां पे ग्राही अंग हाथ है और हमारा दिमाग क्या करता है, विश्लेषण करता है कि गर्म वस्तु पर से हाथ का हटाना जरूरी है। तुरंत ये हमारे हाथ को आदेशित करता है कि अपना हाथ वहां से तुरंत हटाओ। तो ये हटाना जो हुआ तुरंत, ये अनुक्रिया हुई। क्या हुई? हमारी अनुक्रिया हुई। उद्दीपन को ग्रहण करते हैं कौन? ग्राही अंग। और ग्राही अंग से संवेदना मार्ग के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद अपने प्रेरक पथ के माध्यम से क्या करता है, कार्यकर अंगों को निर्देशित करता है। और कार्यकर अंगों को निर्देशन के बाद जो एक्ट होता है, जो क्रिया होती है, इसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो एक तरह से संवेदना पथ जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन परिवर्तन, उस उद्दीपन को ग्रहण करता है ग्राही अंग। और ग्राही अंग से क्या होता है, संवेदना पथ के मार्ग से, संवेदना पथ से, संवेदना के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क क्या करता है, उस सूचना का, उस परिवर्तन का विश्लेषण करता है और उसके फलस्वरूप क्या करता है, एक्ट करता है। वो कार्यकर अंगों, ग्राही प्रेरक मार्ग के द्वारा कार्यकर अंगों को निर्देशित करता है और कार्यकर अंगों को जिस प्रकार का निर्देश देता है, जो कार्य वो करते हैं, उस परिवर्तन के फलस्वरूप अपने को बचाने में, तालमेल बिठाने में, समन्वय बनाने में, यही होती है अनुक्रिया। तो कहने का तात्पर्य, बाहरी तथा भीतरी वातावरण, एक सेंटेंस में आप समझ ले पूरी, बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच नियंत्रण एवं तालमेल, संतुलन एवं तालमेल बनाने की क्रिया को हम नियंत्रण कहते हैं। ठीक है। और इस नियंत्रण, इस उद्दीपन, इस परिवर्तन के फलस्वरूप उसके साथ जो तालमेल, उसके फलस्वरूप जो हम अनुक्रिया करते हैं, जो तालमेल करते हैं, जो कार्यकर अंग जो करते हैं, इसी दोनों के आदेश और उसके अनुपालन में जो क्रिया होती है, इसे हम समन्वयन कहते हैं। और मानव में यह नियंत्रण एवं समन्वयन की क्रिया तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक के द्वारा होती है। और ये है पूरी क्रिया, जो अनुक्रिया, जो यहाँ पे उद्दीपन ग्रहण होता है, उद्दीपन ग्राही अंग ग्रहण करता है, ग्राही अंग से फिर संवेदना पथ के माध्यम से, संवेदना मार्ग के माध्यम से मस्तिष्क इसका विश्लेषण करके प्रेरक मार्ग के द्वारा, प्रेरक पथ के द्वारा ये सूचनाएं कार्यकर अंग को देता है और कार्यकर अंग उसकी आदेशानुसार, उसके अनुपालन में अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपन से लेकर के अनुक्रिया तक का पूरा प्रोसेस जो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क यानी पेशी ऊतक के सहायता से होता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना अवश्य मत भूलना, ताकि अगला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।